नमस्ते। कभी सोचा है कि इंसान जो एक वक्त पर अपनी महानता के शिखर पर था, आज इतना नीचे कैसे आ गया? आज की इस बातचीत में हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे उस एक मूल बीमारी के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। और देखिए, यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। तुम विश्व के मालिक थे, तो फिर हीरे जैसे से कौड़ी जैसे कैसे बन गए? है ना, ये एक बड़ा सवाल, एक पहेली जैसी बात लगती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस समय में चलना होगा जब सब कुछ बेहतरीन था। बात करते हैं उस गौरवशाली अतीत की, उस हीरे जैसे भारत की। सोचिए, एक ऐसा जमाना, सतयुग, जब इंसान देवताओं की तरह थे, आत्माभिमानी, मतलब अपनी असली पहचान आत्मा को जानने वाले, सर्वगुण संपन्न थे और हमेशा सुखी, मतलब एक परफेक्ट दुनिया थी जहां कैरेक्टर और खुशी अपने पीक पर थे। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है सतयुग जहां सब कुछ था, सारे गुण, सारी खुशी, और दूसरी तरफ आज का कलयुग जहां हर तरफ गिरावट ही गिरावट है। लोग पतित और भ्रष्ट हो चुके हैं। ये जो जमीन आसमान का अंतर है ना, यही तो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो फिर असली सवाल तो यही है, आखिर ये इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे? ऐसा क्या हो गया कि हीरे जैसी दुनिया कौड़ी के भाव हो गई? चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो क्या था पतन का असली कारण? आइए इस नीचे उतरने वाली सीढ़ी को जरा गौर से देखते हैं। देखिए, ये जो 84 जन्मों का सफर है ना, ये एक सीढ़ी की तरह है, पर नीचे की तरफ जाने वाली। सतयुग में हम सबसे ऊपर थे, आत्मचेतना के शिखर पर। फिर त्रेता में थोड़ी सी गिरावट आई, द्वापर आते आते देह अभिमान ने जकड़ लिया, और फिर कलयुग में तो बस पूरी तरह से पतन। ये सब एक झटके में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। और इस पूरी गिरावट की, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? सिर्फ एक भूली हुई सच्चाई। लोग ये भूल गए कि वो एक आत्मा है और खुद को ये शरीर समझने लगे। बस पहचान की इसी एक गलती ने सारी मुसीबतों को जन्म दिया। तो चलिए अब इस बीमारी को नाम देते हैं, इसका सही डायग्नोसिस करते हैं। ये है देह अभिमान, जिसे सबसे बड़ा, सबसे पुराना रोग कहा गया है। अब ये देह अभिमान है क्या? बहुत सीधी सी बात है। ये एक गलत फहमी है, ये मानना कि मैं ये शरीर हूं। जब हम अपनी असली पहचान कि हम एक आत्मा हैं, उसे भूलकर इस शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, बस वही देह अभिमान है। और इस बीमारी के लक्षण, अरे वो तो हमें हर रोज हर जगह दिखते हैं। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, गुस्सा है, मोह है, अपनी असलियत को भूल जाना और फिर शांति और खुशी का खो जाना, ये सब उसी एक जड़ से निकले हैं। और देखिए, इसे कितनी बड़ी बात कही गई है। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा रोग है जिससे दुनिया पतित हुई है। मतलब साफ है, दुनिया की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, बस यही एक बीमारी है। तो ठीक है, बीमारी का पता चल गया, कारण भी समझ आ गया, पर सवाल यह है कि क्या इसका कोई इलाज है? क्या इस गिरावट से वापस ऊपर उठा जा सकता है? चलिए अब इसके इलाज की बात करते हैं। इलाज बहुत सीधा है, जो गलती की बस उसे सुधारना है। अगर देह अभिमान बीमारी है तो उसका उल्टा यानी देही अभिमानी, या कहें कि आत्म अभिमानी बनना, यही इसका इलाज है। ये चेतना का, अपनी सोच का पूरा कायापलट है। पर करे कैसे? इसके लिए 3 बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने को आत्मा समझो। दूसरा, उस एक को याद करो। और तीसरा, अपनी सीरत सुधारो, यानी अपने कैरेक्टर पर काम करो। बस ये 3 कदम, यही वापसी का रास्ता है। और अगर ऐसा किया जाए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वही पुरानी शांति, वही खुशी और वही गुण वापस आ जाएंगे जो हमारी ओरिजिनल स्टेट थी। मतलब ये पतन से उत्थान का चक्र पूरा हो जाएगा। और आखिर में एक बहुत गहरा सवाल सबके सोचने के लिए, अगर हर घड़ी अंतिम घड़ी हो तो तैयारी क्या है? ये सवाल हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी चेतना पर कितना ध्यान दे रहे हैं और हम कितने तैयार हैं।